ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। जन्म जन्मांतर पापों से मुक्त करने वाला पद्मा पदम भाग्यदाता सच्चा गीता ज्ञानदाता खुदाई खिदमत कर शिव पिता को अनंत कोटि नमन और फरिश्ता ग्रुप को सादर स्वागतम। परम पिता परमात्मा के सच्चे दर्शन पवित्रता की श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करने वाले उपस्थित सभी फरिश्ता ग्रुप के भाई बहन को प्यार भरा अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। आज इस पावन मुहूर्त में फरिश्ता ग्रुप की सौभाग्य है कि हमारे बीच में उपस्थित है त्याग तपस्या साधना की मुहूर्त बाप दादा की लाडली बोली हंस दिव्य फरिश्ता राउरकेला से नानसी दीदी जी फरिश्ता ग्रुप के भाई बहन की तरफ से आपको हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। दीदी जी आपके आगमन से हमारे ग्रुप में उमंग उत्साह बहुत ज्यादा भरपूर हो जाता है। दीदी जी भिन्न भिन्न तरीके से योग करना आपकी बहुत सुंदर तथा अनोखा प्रयास है। योग के माध्यम में आप सभी भाई बहन को शक्तिशाली बनाते हैं। दीदी जी फरिश्ता ग्रुप की भाई बहन की तरफ से श्रद्धा और प्यार भरा गुलदस्ता से पवित्रता की चंदन तिलक से सम्मान की चुनरी से स्वागतम स्वागतम से स्वागतम। दीदी जी आप अपना बहुमूल्य समय प्रदान कर योग की अनुभूति से हमारे ग्रुप को सफल कीजिए, भरपूर कीजिए। ये फरिश्ता की तरफ से आपको अनुरोध है। दीदी जी क्लास शुरू कीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। सुभाश्री बहन और फरिश्ता ग्रुप की सभी आत्माओं का अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है। चारों ओर से ध्यान हटाकर कुछ देर के लिए अपने पास आ जाएंगे और कुछ समय अपने लिए निकालेंगे। कुछ मनन चिंतन के लिए, कुछ योग के लिए पूर्ण एकाग्रता के साथ भ्रिकुटी के मध्य स्थित हो जाएं। मैं चमकती हुई मस्तक मणि पद्मा पदम भाग्यवान मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। स्वराज्य अधिकारी हूं। मन बुद्धि व संस्कार की मालिक हूं। भ्रिकुटी के मध्य बैठ आवाहन करती हूँ बाप दादा का। मीठे प्यारे बाबा अपने शक्ति दल बल सहित आ जाइए। इस फरिश्तों की सभा में आपका स्वागत है बाबा। देखती हूँ बाप दादा शिव बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में शिव बाबा बाप दादा दोनों अपने आदि रत्नों के साथ इस सभा में पधार रहे हैं। बाप दादा व एडवांस पार्टी की आत्माओं का हम स्वागत करते हैं। प्रकृति के 5 तत्वों का स्वागत करते हैं। वह सर्व ब्राह्मण आत्माओं का अभिनंदन करते हैं। पहले थोड़ा सा चिंतन करेंगे। कल बाबा ने जो मुरली चलाई रिवाइज कोर्स थी 3 अप्रैल 96 और संडे को हमने दोबारा सुनी 19/11/2023 को। सेवाओं के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने व व्यर्थ संस्कारों से मुक्त बनो। क्या कहना चाह रहे थे बाबा हमको? किस बात पर बाबा ने ध्यान खिंचवाया? ये थोड़ा सा चिंतन करेंगे। बताइए, हैंड रेज करेंगे। क्या कहना चाह रहे थे बाबा? बरला बहन जी आपका बहुत आवाज आ रहा है, म्यूट कर लीजिए।
एडमिन्स प्लीज म्यूट करेंगे, जैसे आवाज आता है ना। बाबा ने क्या कहा था कल? वैराग्य वृत्ति के ऊपर ध्यान खिंचवाया था ना। क्या कह रहे थे बाबा? पहले जैसा वैराग्य था। हाँ जूली, हाँ बोलो जूली बहन। दीदी ओम शांति दीदी, बाबा कल कह रहे थे कि मुरली में बोला बाबा ने कि देवभान के कारण, जैसे हमारे पुराने स्वभाव संस्कार जो होते हैं वो देवभान के कारण हमें वैराग्य वृत्ति में नहीं आते हैं। जैसे जो बाबा ने बेहद की वैराग्य वृत्ति के लिए बाबा ने बोला है, तो देवभान हमने खींच खाई इसके लिए कि पुराने स्वभाव संस्कार वैराग्य नहीं आने देते। हद का तो थोड़ी देर का होता है, जैसे किसी ने कोई गया थोड़ी शरीर छोड़ा तो उसके लिए लगता है कि हाँ इसने सारी जिंदगी कमाया करा ये सब कुछ किया तो आप क्या लेके गया, वो थोड़ी देर के लिए हद का होता है। जैसे कोरोना काल में भी दीदी जैसे हुआ था, थोड़े टाइम के लिए सब पता चल गया तो धन है सब कुछ है लेकिन कुछ भी काम नहीं आया जब अपना शरीर छोड़ के चली गई। फिर बाद में फिर वैसे के वैसे जैसे नॉर्मल सब होने लगे। लेकिन जो बेहद के वैराग्य वृत्ति के लिए बाबा कहते हैं कि देवभान को हमें जो है वो छोड़ना होगा तभी वैराग्य आएगा। ओम शांति दीदी। हाँ ओम शांति। बाबा ने कल की मुरली पर वैराग्य के ऊपर बहुत ध्यान खिंचवाया था। बाबा ने ये भी कहा था कि पुराने में आदि में जो आत्माएं आई थी जो गोल्डन जुबली मना रही हैं, उनका जो शुरू का वैराग्य था उसके कारण ही स्थापना हुई। कितनी बड़ी बात बाबा ने बताई। ये लाइन है, आदि रत्नों के बेहद के वैराग्य वृत्ति ने स्थापना की। तो बाबा चाह रहे हैं अभी भी जो जबकि अंत का समय चल रहा है, अगर आप फिर से वही वैराग्य वृत्ति इमर्ज करोगे, ऐसा वायुमंडल बनाओगे तो फिर से जो नई दुनिया की स्थापना है उसमें मदद मिलेगी। लेकिन बाबा बच्चों को देख रहे थे कि वैराग्य वृत्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्या कारण बताया बाबा ने? बहुत कम है। क्या कारण बताया? एक तो जो आपने कहा संस्कार है वो, और एक जो मुख्य कारण बताया बाबा ने वो क्या बताया? देहभान बताया था मुख्य कारण। नहीं, और एक दीदी बाबा ने बोला था। ओम शांति दीदी। हाँ, एक बाबा ने बोला था कि जैसे ब्राह्मण बच्चे होने के बाद भी खुशी जो स्थायी सदा काल के लिए नहीं रहती है, वो संस्कारों के कारण ही ना। टकराव होता है तो खुशी नहीं होती है, बहुत सारे कारण हैं। और एक बात बताई थी बाबा ने, सेवा। बाबा ने कहा था कि बच्चे ना सेवा में ज्यादा हो गए हैं, यानी कि जैसे कुछ भी कोई भी प्रोग्राम हो कुछ हो तो जो पहले का वैराग्य था ना उसमें साधन नहीं थे, साधन थे मगर उनसे भी वैराग्य था। अगर साधन नहीं है फिर कहो वैराग्य, तो बाबा ने कहा उसको कोई मानेगा नहीं। जैसे गरीब है कुछ भी नहीं है तो वैराग्य, तो क्या बात है उसमें? होते हुए वैराग्य होना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि पहले सब कुछ था फिर भी वैराग्य था, और उसी वैराग्य ने ब्राह्मणों की स्थापना, मतलब नए नए ब्राह्मण जो है उनकी वृद्धि की। मगर अभी बाबा देखते हैं सेवाओं में ना बच्चे बहुत बिजी हो गए हैं, और सेवाओं के अंदर ही संस्कारों का टकराव होता है। टकराव होने के कारण फिर खुशी गायब होती है, और खुशी गायब होती है तो ब्राह्मण जीवन का आनंद नहीं आता। तो बाबा ने कहा ना, सेवा हो करो लेकिन बैलेंस रख के करो। ठीक है? तो क्या हमको ये पॉइंट निकालने हैं कि किन बातों के लिए वैराग्य चाहिए, किन बातों से हमें वैराग्य चाहिए जो हम ब्राह्मणों को प्रैक्टिकल में अप्लाई करना है। बताओ किन बातों से वैराग्य हो? बताइए। किन बातों से हमें वैराग्य चाहिए? जैसे इस देह से चाहिए वैराग, मोटा मोटा बिल्कुल प्रैक्टिकल। इस देह को सजाना संवारना, इसके लिए इसको खूबसूरत दिखाना, इसके लिए साजो सामान वस्त्र
जो हमें भिन्न भिन्न चाहते हैं, पहनते हैं, सब कुछ करना है लेकिन अनासक्त भाव से। और नाम मान शान, अच्छा हाँ, मेरा नाम हो, इससे तो शायद वैराग्य मुझे लगता है 60-70% को तो होगा नाम मान शान से। कोई मेरा नाम करे, मान करे, शान हो। और ओम शांति, खाने पीने में भी वैराग्य होना हाँ चाहिए। हाँ, खाने पीने, खर्च नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी चीज है, खाने पीने का वैराग्य। टेस्ट वाली चीजें होती है ना, अब ये सोचो टेस्ट वाली चीजें जब विनाश का समय होगा तो हमें क्या मिलेगा? ये सब चीजें तो नहीं मिलेंगी ना। और उस समय सोचो मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो खाने पीने से वैराग्य। और किस चीज से वैराग्य प्रैक्टिकल में चाहिए? ज्यादा फालतू घूमना फिरना में। हाँ, वेरी गुड, खर्च नहीं करना। वेरी गुड। एक दूसरे को देखने का भी वैराग्य चाहिए। हाँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल बताइए, जो हम रोजमर्रा में हम करते हैं वही सही बता रहे हो आप, बिल्कुल। और बताओ। एक दूसरे को देखना, हाँ। और हाँ, शांति बोलिए। बाबा बोले सेवा में वैराग्य। सेवा का वैराग्य, देखो सेवा में अगर वैराग्य बोलोगे तो ये कहीं आप आलस अलबेलेपन के कारण तो नहीं बोल रहे, इसमें चेक होना चाहिए। क्योंकि सेवा ना कोई ऐसे ही नहीं है कि मुरली पढ़ने की और क्लास कराने की सेवा है। सेवा तो गुप्त है। बाबा ने बताया था, जरूरत से अधिक फालतू चीज नहीं खरीदी करना है। हाँ, आप अगर सेवा से वैराग्य कहोगे ना तो आप क्या मालूम किसी को कि आप, हो सकता है कि आपका मन ही नहीं कर रहा हो किसी भी चीज में, ज्ञान से उदासी आ गई है, ये पॉइंट ठीक नहीं है सेवा से वैराग्य। नियमों में तो ये है ना, चलो एक जैसे नाम मान शान हाँ ना हो, हाँ, हर एक को आगे करना, हाँ, एक दूसरे को आगे करना, ये पॉइंट ठीक है। मतलब मुझे आगे जाना है, मेरा नाम हो, मैं आगे आऊं, मुझे पूछा जाए, इससे भी वैराग्य। हाँ, और बताइए। परिस्थितियां समय पर वैराग्य आता है क्या? परिस्थितियां समय पर, परिस्थितियों में से वैराग्य। परिस्थितियां परेशान कर देती हैं आपको, उसको हल नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? डिप्रेशन हो जाएगा। वो वैराग्य नहीं कहा जाएगा। हमको कटना नहीं है लोगों से। और क्या कह रही थी अभी, कोई बहन बोली थी? ये है परिस्थितियों से वैराग्य आ जाता है ना। अगर हम समझे परिस्थितियां ऐसी तो आनी है, एक ड्रामा है। हाँ, अपने आप हम अलग हो जाए, हाँ, ठीक है, वो परिस्थितियां तो अपनी जगह आनी है। हाँ, भी हम पर असर नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा वैराग्य नहीं हो आप बिल्कुल अकेले पड़ जाओ, बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में बैठ जाओ, वो वैराग्य है। वो वैराग्य खतरनाक है, ये ध्यान रखना है। ऐसा वैराग्य है साधन। हाँ, साधन और बाबा ने बोला साधन के ऊपर भी वैराग्य। हमें साधन तो हम बच्चों के लिए सहज उपाय से हम बाबा बताए कि साधन भल, आपके लिए साधन बहुत अच्छा है, लेकिन साधन के वैराग्य करो। साधन के ऊपर ऐसे नशा नहीं रखो, ठीक है। साधनों के ऊपर साधना हमारी नहीं होनी चाहिए डिपेंड, साधनों पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। एक एक करके बोलिए। संबंध से वैराग्य चाहिए। हाँ, संबंध संपर्क से वैराग्य। देखो, ये संबंध संपर्क से वैराग्य भी, ये पॉइंट को नोट करना है, थोड़ा सा चेक करेंगे। ऐसे नहीं हो हमको कोई आया और हम उससे मिले ही नहीं, हम तो कहें हमें तो संबंधों से वैराग्य हो गया। दिल से चाहिए मुझे किसी से, मतलब मेरे को मोह नहीं हो। इसको पॉइंट को चेंज करेंगे, नष्टो मोह होना चाहिए, है ना। हाँ, और कौन? सीमा कामरा बहन जी बोल रहे। टीवी मोबाइल चिंतन करते हैं, जो व्यर्थ देखते हैं, हाँ, उस चीज का वैराग्य, एक्सेस में किसी चीज का। हाँ, वो कब आएगा ये सारे वैराग्य? हाँ,
टू मच अटैच हो जाते हैं बच्चों से या कैसे है, ज्यादा चिंतन करते हैं, इन चीजों का वैराग्य है। हाँ, बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं उसका क्या होगा, वो यहाँ जाएगा तो कैसे होगा। बाबा पे नहीं छोड़ते, इसका मतलब बाबा पे निश्चय कम है। अपना कोई बच्चा, कोई भी लौकिक परिवार वाला है, उसके बारे में ही सोचते रहना, इससे वैराग्य। अब ये जितने भी वैराग्य, हाँ जी, ओम शांति। अगर वैराग्य खंडित होगा तो कारण है देह भान। हाँ, पहले देह का पुरान संस्कार से वैराग्य चाहिए। जहाँ किसी भी तरफ आकर्षण है वहाँ वैराग्य नहीं आ सकता। नहीं आ सकता, ठीक बात है। लेकिन शांति दीदी एक समय की मूल्य कर रहे थे। हाँ जी, ओम शांति दीदी। हाँ हाँ, साधनों में सबसे ज्यादा दीदी फोन का आजकल ज्यादा है, जैसे फोन से ज्यादा अटैच है। देखो इसका मतलब वैराग्य क्या होता है। फोन तो जरूरी हो गया ना, इसके बिना कोई काम भी नहीं कर सकते। सारी पेमेंट इससे करनी है, आपको सारा जाना आना दुनिया इससे चल रही है। वैराग्य का मतलब है आपको डिपेंड नहीं होना है इसके ऊपर। मतलब आपको ये नहीं हो तो मैं बिल्कुल, मतलब मेरा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा नहीं हो। ये नहीं हो तो खुशी मेरी गायब हो जाए, ऐसा नहीं हो। क्योंकि दुनिया के हिसाब के साथ तो चलना पड़ेगा ना। अब सभी यूज कर रहे हैं, मधुबन में भी यूज हो रहा है। यूज करना है बाबा ने कहा, लेकिन उसमें गलत चीजें देखना या सारे दिन कोई पिक्चर देखता रहे, कोई सीरियल देखता रहे, तो इसका मतलब आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो। जब तक इस्तेमाल हो रहा है सेवा के लिए हो, नहीं है तो हमारी सेवा इस पर डिपेंड ना हो, बस इसे कहेंगे वैराग्य। आने वाले समय के लिए भी कह रहे होंगे ना। हाँ, आने वाले समय में जैसे लाइट नहीं होगी, मोबाइल नहीं होंगे, जो व्हीकल वगैरह है, कार है, नहीं होंगे, कोई किसी पे भी हम डिपेंड ना हो। अगर ना हो तो हमें वैसे आ जाए भी, हमने ऐसे ही चलना है। हाँ, कुछ आत्माएं क्या करती है ना, वो ये सब ना हो के लिए अभी से प्रैक्टिस करने लगती हैं। कोई फैन नहीं चलाएगा, कोई वो नहीं करेगा, गर्मी में पड़े हुए हैं, और कोई आएगा तो उन्हें भी कहेंगे नहीं आप भी ऐसे ही रहो, अंत समय की तैयारी कर रहे। ये समझदारी नहीं है, देखा हमने बहुतों के साथ। एक बार बोले थे स्नो पाउडर और अत्तर लिपस्टिक में ज्यादा से ज्यादा वैराग्य आनी चाहिए। हाँ, अब 8-10 दिन मुरली में बताए थे। फैन की आदत है ऐसी, अगर हम ऐसे जाते हैं वहाँ पे फैन नहीं है, हाई ना। हाँ हाँ, वो है। अगर है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो बहुत अच्छा। ऐसे ना हो हम करें, अरे लेडीज में सूट्स पे बहुत अट्रैक्शन करते हैं और सूट्स ज्यादा लेती हैं, मतलब उनकी भी लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि हम ज्यादा व्यर्थ उसी में करते हैं, पैसे भी दिमाग भी लगाएंगे, लेडीज होती है। चलो ये पॉइंट्स तो निकल गए कि किन बातों से वैराग्य चाहिए। अब कैसे आएगा वैराग्य, इसके ऊपर। मोह से भी दीदी वैराग्य होना चाहिए। मोह रहेगा तो मतलब लगाव रहेगा, उससे मतलब वैराग्य होना चाहिए। होना तो बहुत कुछ चाहिए, हमें क्या करना है वो बताना है, बहुत कुछ चाहिए। अब ये सारी चीजें आएगा कैसे वैराग्य, एक एक शब्द में बताओ कैसे आएगा वैराग्य। अगर मुझे नष्ट देहभान से मुक्त होगा तो कैसे कैसे सोमान में स्थित होते। ठीक है, एक सोमान। मैं आत्मा हूँ, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, मेरा तो शरीर है, इसको तो एक खाने का ये चाहिए, कुछ भी चाहिए तो बस 1 टाइम की रोटी, 2 टाइम की रोटी, बहुत अच्छा। के लिए कपड़ा चाहिए, और तो कुछ चाहिए नहीं। बहुत बढ़िया। आत्मिक स्थिति का अभ्यास, ये सारे अभ्यास जितने भी वैराग्य है ना, उनको लाने के लिए एक पॉइंट काफी है। मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, लाइट हूँ। इस शरीर से बाबा ने इस मुरली में कहा कि बाबा चाहते हैं अभ्यास 1 सेकंड में अशरीरी हो जाए, न्यारे प्यारे हो जाए। इसी के ऊपर सारी मुरली एंड होकर आती है।
उसका फाउंडेशन है ये वैराग्य वृत्ति, और वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन आत्मिक स्थिति है। तो हमें क्या अभ्यास करने को बोला बाबा ने? म्यूट कर लें। बेहद का वैराग्य कैसे आएगा? हाँ जी। ओम शांति दीदी, ड्रामा का जो पार्ट है वो पक्का करने से भी वैराग्य का हाँ मतलब एक पॉइंट हो सकता है कि बिल्कुल, ड्रामा का बिल्कुल। पार्ट पक्का होना चाहिए। बिल्कुल हो सकता है, ड्रामा का पार्ट पक्का होना चाहिए कि ड्रामा अब खत्म होने वाला है, सबको वापस घर जाना है। ये वैराग्य वृत्ति के लिए आवश्यक है। अब वैराग्य वृत्ति कैसे लाएं उसकी चर्चा हो रही है कि सेकंड में अशरीरी, जितना बार बार सेकंड में अशरीरी होंगे, अभ्यास करेंगे, अभी हम करेंगे, उतना ज्यादा न्यारा और प्यारापन आएगा, उतनी तेजी से विकर्म विनाश होंगे। विकर्म भी तो नष्ट करने हैं ना। अशरीरी मतलब बीज रूप, बिंदु रूप अवस्था। चलो अभ्यास करते हैं, इस देह से बिल्कुल डिटैच हो जाए 1 सेकंड में और पहुंच जाए परम धाम। बाबा बिंदु में आत्मा बिंदु। और बस कोई संकल्प नहीं, एक संकल्प, मैं और मेरा बाबा। और बस रहना भी यही है। क्या लेकर आई थी मैं? और कुछ लेकर नहीं जाना है। ये देह भी यहीं छूटनी है, और जो कुछ इन आंखों से दिख रहा है वो भी यहीं छूटना है। मैं हूं क्या? एक बिंदी, एक लाइट की बिंदी। और इस लाइट की बिंदी में कोई बातें भी नहीं आएंगी। सिर्फ मैं आत्मा हूं कि जितनी हमने स्मृतियां की, मैं और मेरे बाबा की जितनी स्मृतियां की, वही स्मृतियां कॉम्पैक्ट होकर छोटी सी आत्मा बनकर मैं बाबा के पास पहुंच जाऊंगी। मैं एक लाइट हूं, एक माइट हूं। वापस आए भ्रिकुटी में, इस देह की कुटिया में। देह को देखें पैरों तक, और फिर तेजी से डिटैच हो जाए। पैरों से उठती हुई एक ऊर्जा पूरे शरीर को छोड़ती हुई मस्तक से एक लाइट की बिंदु फिर से पहुंच जाती परमधाम। टच करें बाबा को और फिर आए भ्रिकुटी में। आने का मतलब चमकता हुआ सितारा देखो, और फिर पूरी चेतना को फैला दो देह में। आंख, नाक, मुंह, कान, गर्दन, हाथ, कमर, पैर, पूरे शरीर को फील करो। अब फिर से डिटैच हो पैरों की उंगलियों से। ये ऊर्जा फिर से समेट रही हूं मैं, समेटने की शक्ति से। और ये ऊर्जा ऊपर आते 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 भ्रिकुटी के बीच में एक वाइट बिंदु, और निकल गई मैं यहां से बाहर। फिर से परमधाम पहुंचो। अब परमधाम में पूरा झाड़ देखो। सबसे ऊपर शिव बाबा, नीचे बाबा मम्मा, ब्रह्मा बाबा मम्मा, उसके नीचे अष्टरतन, डायमंड डायमंड चमक रहे हैं। उसके नीचे 108 डायमंड्स, और उसके नीचे 33 करोड़ डायमंड्स, और उसके नीचे पूरा 750-800 करोड़ आत्माओं का झाड़। जैसे शाखाएं और पत्ते होते हैं ऐसे फैला हुआ, एक छाते की तरह, अम्ब्रेला की तरह। फिर से मैं आत्मा बाबा से डिटैच होकर नीचे आ रही हूं।
जैसे एक रॉकेट आता है, आ रहा है ऊपर से रॉकेट की तरह मैं आत्मा आ रही हूं और आके भ्रिकुटी में बैठ गई। फिर से इस चेतना को फैलाओ पूरी देह में। हाथों को फील करो, पैरों को फील करो, देह और देह के आसपास की वस्तुओं को फील करो। अब फिर से डिटैच हो जाओ। इस देह को समेटती हुई, कर्मेंद्रियों को समेटती हुई एक लाइट पूरी डिटैच होती जा रही है। फेस में, मस्तक में एक लाइट का गोला, और ये निकल जाता है फिर से परमधाम। बाबा को टच किया और वापस रॉकेट की माफिक तेज गति से भ्रिकुटी में। अब ये बताएंगे ये अभ्यास सभी से हुआ? मैसेज में लिखेंगे यस। जी हुआ, अच्छा से हुआ। जी दीदी। मैसेज में बताएंगे, पीछे मैसेज है। हुआ सभी से, ठीक है। तो बाबा यही अभ्यास चाहते हैं बार बार बच्चे करें, क्योंकि बाबा ने कहा अगर इसका अभ्यास नहीं है, अगर क्यों नहीं है वो कारण भी बताया। क्यों नहीं है? क्योंकि वैराग्य प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हाँ, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल जीवन में यूज धारणा में नहीं लाते हैं, इसलिए वैराग्य नहीं आता। वो तो ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करते, वो एक कारण है। इसमें मुरली में बाबा ने क्या कारण बताया? अशरीरी नहीं हो पाएंगे। अगर अंत में चाहेंगे भी तो अशरीरी नहीं हो पाएंगे। क्यों? अगर वैराग्य नहीं होगा तो। ये बेस है अशरीरी होने का। बाबा ने अंत के लिए कहा, अंत में जब परिस्थिति आई और ऐसा है कि अब बाबा को अशरीरी होना है, तो खींचेंगे, संबंधी खींचेंगे, वस्तु खींचेगी, व्यक्ति खींचेंगे। ऐसा ना हो उसके लिए बाबा ने वैराग्य को बोला, अभी से करो, वैराग्य वृत्ति लेकर आओ। बुद्धि जाएगी ना, बुद्धि ना जाए उसके लिए वैराग्य चाहिए, ठीक है। और दूसरा प्रैक्टिस चाहिए अशरीरीपन की। प्रैक्टिस भी नहीं हुई तो भी नहीं होगा, तो अभ्यास चाहिए। जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे वैसे स्थिति को सेकंड में कर सके, ठीक है। चलो अभी और एक प्रैक्टिस करते हैं। जब चाहे जैसे चाहे बोला है ना, तो मैं आपको भिन्न भिन्न स्थानों पर बाबा लेकर जाएंगे। आपको जैसे जैसे बोलते जाए वहां वहां पर आपको महसूस करना है, बस मैं वहां हूं। जैसे अभी मैं बोलूं डायमंड हॉल, पहुंच जाना डायमंड हॉल। अभी हम बोले बाबा का कमरा पांडव भवन, तो पांडव भवन पहुंच जाओ। इस प्रकार से कहीं पे भी बोलेंगे, कुछ भी सीरीज में नहीं, जो याद आएगा, जैसे याद आएगा। आपको सिर्फ 2 सेकंड मिलेंगे, 2 सेकंड, उसमें आपको स्थित होना है। नेक्स्ट बोलेंगे फिर उसमें स्थित होना है, ठीक है। क्लियर है? सभी आत्माएं सुन रही हैं जो ज्वाइन है? जी जी क्लियर। हाँ जी क्लियर है। चलिए, और सभी रेज हैंड, नहीं तो मैसेज में लिखेंगे, नहीं तो अनम्यूट करेंगे। खाली अनम्यूट, बोलेंगे नहीं, तब समझेंगे आप सुन रहे हो, नहीं तो फिर समझेंगे सो रहे हो। चलो अभी हम चलते हैं। पहले तो भ्रिकुटी में आ जाओ। भ्रिकुटी से निकलकर पहुंचो परमधाम। जल्दी जल्दी बोलेंगे फिर आगे। परमधाम, सूक्ष्म वतन में बाबा का हाथ सिर पर, फिर से परमधाम, नीचे स्वर्ग में, मंदिर में फरिश्ता, फिर से परमधाम,
बाबा की झोपड़ी, शांति स्तंभ, डायमंड हॉल, तपस्या धाम, फिर से डायमंड हॉल, कैलाश पर्वत के ऊपर शंकर समान तपस्वी मूर्तात्मा, विष्णु चतुर्भुज, दुर्गा स्वरूप, महावीर हनुमान, गणेश, परमधाम में, हिस्ट्री हॉल, बाबा का कमरा, वापस परमधाम, भ्रिकुटी में, फरिश्ता स्वरूप, स्वर्ग में, वापस परमधाम, वापस भ्रिकुटी। बताइए सभी से हुआ ये? हैंड रेस करेंगे, नहीं तो पीछे मैसेज में लिखेंगे, नहीं तो अनम्यूट करेंगे। गुड, सभी ने रेज हैंड किए हैं, काफी आत्माओं ने रेज हैंड किया है। ठीक है, चलिए समझ में आया ना आपको बाबा क्या कह रहे थे? जहां चाहे, जैसे चाहे, जब चाहिए। अच्छा, अब इसमें है, अभी तो हमने एक एक सेकंड में इधर उधर चले गए। अभी बाबा कहते जितनी देर टिकना चाहे उतनी देर वहां टिक सके। ठीक है, तो अभी हम 30 सेकंड से शुरू करेंगे। 30 सेकंड हमको फरिश्ता स्वरूप में टिकना है, जितनी देर चाहे वैसी स्थिति हमारी बन सके। तो फरिश्ता स्वरूप इमर्ज कर सकते हैं ना सभी? एंजल लाइट की जो परी होती है, पंख निकले हुए, वाइट ड्रेस है, रोम रोम से लाइट निकल रही है, सिर पर एक डायमंड का क्राउन है, हाथ में मैजिक वैंड है, एक लाइट का बादल है, उसके ऊपर मैं खड़ी हूं। बाकी हैंड नीचे कर लीजिए, फिर से उठाना, जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ है नीचे कर लीजिए। चलो अभी हम आधे मिनट की एक्सरसाइज करेंगे, 30 सेकेंड्स की। रुकिए, चलिए स्टार्ट। फरिश्ता, हुआ सभी से? ठीक है, अभी हैंड रेज मत कीजिए, एक साथ करना। अभी नेक्स्ट करते हैं। अभी अपने दुर्गा स्वरूप में आते हैं। ये आधे आधे मिनट की एक्सरसाइज करेंगे ना, फिर एक साथ बताना। दुर्गा स्वरूप लेकर आओ। ले आए सभी? अष्टभुजाधारी, सिर पर डबल ताज, तीसरा नेत्र, शेर पर सवार। ठीक है, 8 हाथों में अलंकार, सजी सजाई मूरत। अभी हम आधे मिनट इसमें स्थित होंगे दुर्गा स्वरूप में। स्टार्ट।
स्टॉप। हुआ सभी से? ये दोनों अभ्यास हुए? अच्छा, फटाफट से देखो, ये हैंड रेज कर देते हैं। आप भी उस रेडी रहा करो पहले से ही, उस बटन पे हाथ रखा करो और फिर हटा दिया करो। चलो हटा दो फटाफट हाथ। अब 1 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे। बाबा ने कहा ना, जैसी स्थिति जितनी देर की चाहिए, 1 मिनट एक्सरसाइज। अब 1 मिनट हम बिंदु रूप में परम धाम में टिकेंगे। ठीक है, रुकिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। परमधाम में पहुंच जाओ, बिंदु रूप विजुलाइज करो। अब बाबा से किरणें लेते रहना, ये बिंदु रूप हटने ना पाए आंखों से। स्टार्ट। चलिए स्टॉप। हुआ 1 मिनट का ये प्रैक्टिस। एकाग्रता हुई। अब इसको हम 1.5 मिनट तक लेके चलते हैं। 1.5 मिनट में क्या करना है आपको? स्वमान के अभ्यास के साथ, देखो जो जितना लंबा टाइम होता जाता है ना, हमको उस अभ्यास में खाली हम ऐसे नहीं टिक सकते, हमें उसके साथ कुछ अभ्यास जोड़ना पड़ता है, तब आप टिक सकते हो। जैसे अब हम 1.5 मिनट की एक्सरसाइज अगर करेंगे तो उसके साथ में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? स्वमान। तो आपको क्या देखना है? बाबा और आप कंबाइन हो, परमधाम में आपसे लहरें निकल रही हैं गोल गोल, उनको गिनना, काउंट करना है। और 1.5 मिनट का टाइम की चिंता मत करो, वो अलार्म हम बजाएंगे, आपको काउंटिंग करनी है और बताना है 1.5 मिनट में जब अलार्म ऑफ करेंगे तो आपने कितनी बार सर्कल को, और विजुअलाइजेशन के साथ करना है, कोई जल्दी नहीं करनी है कि नंबर बढ़ाना है, विजुअलाइजेशन के साथ आप कीजिए। समझ गए? परम धाम में लहरें फैलानी है गोल गोल। स्वमान, कौन सा स्वमान? मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। 1.5 मिनट, 1:30। चलो स्टार्ट करते हैं। हैंड रेज नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लो, अभी नीचे कर लीजिए हाथ, हैंड्स नीचे कर लीजिए। पांच जनों के हैंड रेज उठे हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। परम धाम में लहरें फैलानी है। स्टार्ट। 1.5 मिनट के लिए गिनना है आपको।
स्टॉप। बताइए, नंबर बताइए मैसेज में, कितनी बार आपने लहरें फैलाई? 20 बार, 25 बार, 30 बार? दीदी जी हमको मैसेज नहीं करने आती है। कितनी बार करा आपने? 15 बार। 7 शक्ति का, 7 गुण का। अच्छा, जिसने 80 लिखा है ना, स्वाति गुप्ता बहन, ये बहुत ज्यादा, इतना नहीं हो सकता। ये तो आपने जल्दी जल्दी सोमान कर दिया, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, ऐसे नहीं करना था। उस सोमान के साथ आपको विजन बनाना था। 20 से 25। हाँ जी, 12 लिखा दीदी मैंने। ये कौन है? 80 लिखा है, देखिए। नहीं, एक कोर्स 200, ये 80 पहले लिखा है, फिर 12 लिखा है। ये 80 किसका है? 12 है दीदी मेरा। 8 लिखा है खाली। अच्छा, 12 है, पहले 80 भी है आपका, देखिए। हो सकता है वो पहले का कुछ हो। हाँ, पहले का होगा वो कुछ। हाँ, 12 ठीक है। 12 है, ठीक है। ठीक करा है सभी ने। 5 बार हुए। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो अगर हम इस अभ्यास को जोड़ देते हैं या कोई और अभ्यास हम जोड़ देते हैं तो हमको ज्यादा देर तक टिकने में मदद मिलती है। ठीक है? ओम शांति दीदी। हाँ जी दीदी, मैंने तो जो सम्मान लिया वो 3 बार ही हुआ, लेकिन वो इतना ज्यादा हो रहा था कि एक वर्ड पे ही, मैं एक शब्द पे ही टिकी रह रही थी। वो बहुत लंबा खींच रहा था। तो बहुत अच्छा है वो। मैं बहुत डीप पे गई, लेकिन मैंने काउंटिंग नहीं किया कि रेस कितनी हुई, बट मैंने रियलाइज पूरा किया उसको। और सम्मान तो 3 बार ही हुए। इतना मतलब स्लो चल रहा था वो। बहुत अच्छी बात है। स्लो इज द बेस्ट। जितना आप स्लो कर सकें। 1.5 मिनट में 3 ही बार कर पाए तो अच्छा है, बहुत अच्छी बात। हाँ जी, मतलब इतना मैं खुद आगे जंप करना चाह रही थी। मैं ज्ञान पे अटक गई, फिर सूर्य पे मैं खुद, मतलब मुझे फोर्स लग रहा था वहां तक जाने में, ऐसा फील हो रहा था। तो यही बेस्ट स्थिति है कि हम उसमें टिक जाएं। ये देखो, इससे क्या होता है ना, आप कितनी भी देर और मन करेगा ना आपका टिकने का। हाँ, मेरा मन नहीं कर रहा था। मैं बहुत ज्यादा डीपली चली गई थी उसमें, क्योंकि शायद ड्रिल भी अभी करी है ना, तो उसका भी थोड़ा पड़ता है फर्क। बिल्कुल फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये हम अभ्यास हमको करने हैं, अपने आप ही करने हैं। कभी आधा मिनट, कभी 1 मिनट, कभी 1.5 मिनट, खुद को टाइम देना है। 3 मिनट तक अगर आप एकाग्र हो गए ना, तो बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। 1 मिनट भी बहुत होता है एकाग्रता, मतलब बिल्कुल आप उसी स्थिति में स्थित हो जाओ। तो ये बाबा ने हमसे होमवर्क दिया था ये हमको, कि बच्चे यही अभ्यास आवश्यक है। जब चाहे, जहां चाहे, जैसा चाहे। जैसा मतलब कभी हम फरिश्ता रूप में टिक जाएं, कभी हम दुर्गा रूप में टिक जाएं, कभी हम ब्राह्मण में टिक जाएं, कोई भी रूप हो उनमें हम टिक जाएं। सेवा में आना है तो सेवा में आए, सेवा से न्यारे हो जाना है तो न्यारे हो जाए। स्टॉप कहा तो स्टॉप, चलो स्टॉप, बिल्कुल स्टॉप। ओम शांति दीदी। ये बोल दी, स्टॉप बोला था। कोई बात नहीं। स्टॉप मतलब जैसे बात करते करते बिल्कुल स्टॉप, फुल स्टॉप, नो थॉट। हाँ बोलिए दीदी। जैसे हम स्वरूप के लिए करते हैं, फरिश्ता स्वरूप हो गया, उसमें टिक जाते हैं, लेकिन निराकार स्थिति में कोई एकांत संकल्प चलता है, ऐसा क्यों? निराकारी ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली स्थिति है ना, तो उसके लिए डिटैच चाहिए। यही तो बाबा ने कहा। डिटैच मतलब बिंदु बनना होता क्या है? बिंदी आपकी शरीर जो पूरा फैला हुआ है ना, आप ऊर्जा जो फैली हुई है सभी कर्मेंद्रियों में, उसको मैंने समेट लिया। सारी ऊर्जा सिमटकर भ्रिकुटी के बीच आ गई। अब आपका ध्यान किसी में नहीं है, शरीर में नहीं है,
वस्तु में नहीं है, खाली बिंदु में है शरीर, लेकिन बिंदु में है। ये प्रैक्टिस करनी है बार बार। और निराकारी स्थिति, जब बुद्धि की सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है, हमारी बुद्धि में कोई भी व्यर्थ संकल्प बहुत कम हो जाते हैं, तब ये स्थिति ना बहुत अच्छे से होती है। जैसे टीवी आपके घरों में होंगे, एलईडी या एलसीडी जो भी है, उनमें क्या होता है, पीछे से प्लग ऑन होता है और आप टीवी चलाते हो, तो टीवी जब बंद करते हो तो पीछे का प्लग बंद नहीं करते हो और एक बिंदी जलती रहती है। देखा है आपने ऐसे? हाँ जी जी जी। तो ये टीवी बंद कहेंगे कि ऑन कहेंगे? स्लीपिंग मोड हम ऑन करते हैं या लेकिन टीवी हमेशा ऑन होता है। हमेशा ऑन होता है ना, ऐसे ही है ना। आप रिमोट से ऑन करेंगे तो चल जाएगा। ऐसे ही अशरीरी बनना माने ऊर्जा है, हम जिंदा हैं, हमारा सब कुछ चल रहा है, लेकिन हम फुल स्टॉप, यानी चैनल चलने बंद हो गए। यहाँ पे मस्तक में कोई चित्र नहीं चल रहे, चलचित्र बंद हो गए, बिंदी बन गए हम। ये है फुल स्टॉप। अब कोई संकल्प इधर उधर का दृश्य, ये सब बंद हो गए। समझ आया? जी दीदी जी। तो दीदी और एक बात, हम 1 मिनट का जो ठीक लगता है, 1.5 मिनट का जो शाम के टाइम या मॉर्निंग के टाइम में घंटा तक करते हैं, तो उसमें तो इतना जोग नहीं लगता है, मन इधर उधर भटकता है। हाँ, इसीलिए थोड़े लगता है। हाँ, इसीलिए वो अभ्यास ना 1-1, 1.5 मिनट वाले आप बांट लेने चाहिए अपने को, क्योंकि लंबा करते हैं तो नींद आती है, क्योंकि उसमें मन नहीं लगता, बोरिंग लगता है। हाँ, ज्यादा कमेंट्री चलता है तो बोरिंग लगता है ना। इसीलिए अभ्यास को ना बांट के करो, 1-1, 2-2, 3-3 मिनट का अभ्यास, फिर चेंज, ऐसे चेंज करके करो लगातार। बस मैं किरणों में बैठी हूँ, बाबा की किरणें आ रही, करते करते वो नींद में चले गए, ऐसे नहीं करना। इसीलिए चलता रहता है, लेकिन हम खत्म हो जाते हैं। इसीलिए बाबा से बातें स्वामा ने भी दीदी, जो हमारा झुमा दीदी बता रही थी, तो स्वामा ने जैसे हमारा 1-2 बच्चा को हम जैसे ठीक ढंग से पालते हैं, ऐसे स्वामान 1-2 स्ट्रांगली लो और उसमें टिको। 15-10 स्वामान ले लेते हैं, उसमें पालन नहीं करते हैं, तो क्या फायदा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 15-10 स्वमान ना, 1-1 स्वमान करते करते भी चलो, 1 दिन लिया, 2 दिन, समय समय पर अलग अलग चेंज कर सकते हो। हाँ जी, है ना, अलग अलग समय। मतलब आज मैं लूंगी मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, विजयी रतन हूँ, तो हर कार्य में सक्सेसफुल किसी तरह भी करूंगी। हाँ, तो यही 2-3 को मान लूंगी, दिन भर मतलब उसको पुरुषार्थ करूंगी। हाँ, ऐसे ही करना चाहिए। हाँ जी, ऐसे ही। और बहुत अच्छा लगता है उनका क्लास मुझे। हाँ। आप भी आज एक क्लास बताए तो बहुत अच्छा लगा। माने भिन्न भिन्न प्रकार के स्वरूप बना, बिंदु का, कभी परिष्ठा का, कभी ब्राह्मण का, क्योंकि आत्मा को ना वैरायटी चाहिए, ये हम भूल जाते हैं आत्मा के स्वभाव को। तो हम उसे एक जैसी चीज रोज देते रहेंगे तो क्या होगा, थक जाएंगे, बोरियत लगेगी। इसलिए उसको डिफरेंट। आप भी तो यही चाहते हो ना, कोई फिल्म देखता है तो कहता मसाला चाहिए, उसमें लड़ाई भी चाहिए, उसके अंदर वो भी चाहिए, दृश्य भी चाहिए, गीत भी चाहिए। ऐसे आत्मा को भी डिफरेंट चीज चाहिए, टेस्ट चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए उसको। और एंटरटेनमेंट ऐसा नहीं है कि हमको यही करने से, एंटरटेनमेंट हमको शांति में बाबा के साथ बैठने में भी बहुत आनंद आता है, लेकिन वो अवस्था जम जाए तब, बाबा से बात करना, फरिश्ती स्थिति में घूमना, तब आपको ये भी नहीं अच्छा लगेगा, तब आपको साइलेंस अच्छा लगेगा। वो स्थिति है जब आप टिक जाते हो, इस ग्रेविटेशनल फोर्स से ऊपर चले जाते हो तो टिक जाते हो। ठीक है, चलिए आज यहीं तक खत्म करते हैं। वरदान है, एक व्रता के राज को जान, वरदाता को राजी करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। बाबा ने एक के राज को कहा कि बाबा को ये शब्द बहुत प्रिय लगता है।
स्लोगन मनसा वाचा दोनों सेवाएं साथ साथ करो तो डबल फल प्राप्त होता रहेगा। और आपको ये बता दें कि टेलीग्राम पर ना ये फरिश्ता ग्रुप योगी भाई जी ने क्रिएट कर दिया है। टेलीग्राम पर ये भी सुविधा है कि उसमें रिकॉर्डिंग हो सकती है और ज्वाइन करने के लिए एडमिट नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप एडमिट करते हो ना, बार बार आपको कोई ज्वाइन करता है तो एडमिट एडमिट एडमिट, तो उसमें भी बहुत मेहनत लगती है। टेलीग्राम में ये मेहनत नहीं है, अपने आप ही ज्वाइन हो जाएंगे। तो आप जो योगी भाई जी ने ग्रुप बनाया है ना, उसमें आप ज्वाइन कर लो तो ये वाला ग्रुप आप धीरे धीरे खत्म कर देंगे तो टेलीग्राम चलेगा। ठीक है, समझ आया? बूझी ली? ओम शांति। कौन सा ग्रुप है दीदी? हाँ, कौन सा ग्रुप है दीदी? टेलीग्राम पे फरिश्ता ग्रुप उड़ीसा करके है शायद, उनसे दीदी जी, हाँ जी, जो